हेलो, वेलकम टू द एडिफाइनेशन चैनल। जैसा कि इस चैनल पे मैं अभी तक क्लास 10th की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा रहा हूँ और इसके मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और इसके सेकंड पार्ट पे मैंने nth टर्म ऑफ एपी पढ़ाया था। ये पार्ट 4 में भी उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 10 7 4, फिर लास्ट टर्म है -62। एक AP दे रहा है, इसका अंतिम पद है -62 और कह रहा है अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें 11th टर्म निकालना है लेकिन लास्ट से। देखिए, जब कोई भी टर्म हमसे पूछता है, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया आपको पिछली वीडियो में। अगर आपको नहीं पता कि कैसे भी कोई भी किसी एपी में कोई टर्म कैसे निकालते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एपी दे रहा है और इसमें 11th टर्म निकालना है, वो भी कहाँ से? लास्ट से। ठीक है, जब भी हम लोग कोई टर्म निकालते हैं तो स्टार्टिंग से निकालते हैं। जैसे कोई भी एपी दे रहा है, ठीक है, कोई भी एपी दे रहा है, तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि A4 मतलब फोर्थ टर्म निकालो, तो हम लोग शुरुआत इधर से करते हैं। ठीक है, इधर से काउंट करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है 11 टर्म निकालना है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे फोर्थ टर्म पूछता, लेकिन लास्ट है, तब हमें इधर से काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से देखा जाएगा तो कोई 1 2 3 और ये फोर्थ टर्म किस पोजीशन पे आ रहा है? 4 पे। लेकिन लास्ट से अगर पूछा जाएगा कि ये फोर्थ टर्म किस पोजीशन पे आ रहा है, तो 1 2 3 मतलब ये थर्ड पोजीशन है ये वाली। ठीक है, तो हमें 11th टर्म ऑफ एपी निकालना है। कहाँ से? लास्ट से। ठीक है, फ्रॉम द लास्ट टर्म, यहाँ से हमें शुरू करना है। ठीक है, तो इसको करने के 2 मेथड हैं। सबसे पहले मैं आपको छोटा वाला मेथड बताता हूँ। देखिए, इसमें लास्ट से हमसे कह रहा है कि 11th टर्म पर कौन सा एपी आएगा। ठीक है, तो हम इसका फर्स्ट मेथड देखेंगे अगर, तो देखिए फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इस एपी को ही क्या कर देंगे, हम लोग पलट देंगे। ठीक है, रिवर्स कर देंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है इफ वी राइट दिस एपी इन रिवर्स ऑर्डर। अगर आप इसे रिवर्स ऑर्डर में अगर उल्टा लिखेंगे इस एपी को, तो सबसे पहले -62 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 7, फिर 10। तो आपकी लास्ट टर्म कौन सा बन जाएगा? 10। ठीक है, और फर्स्ट टर्म कौन बन जाएगा? -62। अब इसे नॉर्मल ऑफ nth टर्म ऑफ एपी से निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे 11 टर्म पूछ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ पे a फर्स्ट टर्म क्या है? -62। d कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहाँ आगे तो कुछ नहीं दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है ना, तो यहाँ से निकालेंगे। ये 7 - 4, 7 - 4 करना है। 7 - 4 तो क्या आ जाएगा? 3। और हमसे क्या पूछ रहा है? A11 पूछ रहा है। A11 हमसे पूछ रहा है और n क्या दे रहा है? n यही जो A11 है 11, तो n क्या है? 11। ठीक है,
तब हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला रख देंगे। तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, ये फॉर्मूला रख दिया। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख देंगे। A11 AN क्या है, A11 पूछ रहा है, A क्या है -62 प्लस N क्या है 11 माइनस 1 D क्या है, D है 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -62, ये हो जाएगा 10 और -62 प्लस ये हो जाएगा 30, ये माइनस और ये प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 32, माइनस का 32। तो A11 मतलब 11th टर्म ऑफ AP क्या निकला, -32 आंसर। मतलब कि अगर हम इस AP को इधर से काउंट करेंगे तो 11 पोजीशन पे क्या आएगा, -32 टर्म आएगा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले मैंने क्या किया, हमसे 11th टर्म पे पूछ रहा था, मतलब कि अगर इधर से हमसे इधर से काउंट करके पूछ रहा है कि 11th पोजीशन पे कौन सा टर्म आएगा, तो हमने इधर से अगर 1 है फिर इसके बाद 2 है, इसके बाद 3, ऐसे करके 11th पोजीशन पे कौन सा आएगा नंबर, ये हमसे पूछ रहा था। ठीक है, लास्ट से काउंट करना था हमें। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस AP को ही सीधा कर लिया, हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। फिर ये हमारा जो -62 लास्ट टर्म था, ये हमारा बन गया फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब यहाँ से हमने काउंट कर लिया, यहाँ 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही 11 टर्म पे कौन सा नंबर आएगा ये निकालना है। तो यहाँ पे A दे रहा था, D निकाल लिया कॉमन डिफरेंस, A 11 पूछ रहा, और N क्या रखेंगे, यही 11 रखेंगे, जो पूछता है वही रखते हैं N। बस इसे सॉल्व कर लिया, तो लास्ट से 11 पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, -32, मतलब 11th टर्म कौन सा होगा, -32। ये हमारा आंसर है। अब चलिए देखते हैं इसका सेकंड मेथड। अब इसको दूसरी तरह से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड मेथड देखते हैं। देखिए सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, इस AP को रिवर्स नहीं करना है, आपको उल्टा नहीं करना है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको एक फॉर्मूला समझाया था, L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। जहाँ पे ये L शो करता है लास्ट टर्म -62, यहाँ पे क्या आ जाएगा L की जगह -62। इस मेथड में आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पे AP को रिवर्स नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, 11th टर्म ऑफ AP नहीं निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे N कि इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म है। तो सबसे पहले देखिए L क्या दे रहा है हमें, L दे रहा है -62 और A दे रहा है 10, A दे रहा है 10 और D कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 4 माइनस 7 इक्वल -3 और N हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सारी वैल्यू हम लोग इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो L क्या है -62, A 10 प्लस N है, N नहीं पता हमें, N ही तो निकालना है, -1, D है कॉमन डिफरेंस -3। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वाले मेथड में D3 आ रहा था, सेकंड वाले में -3 आ रहा है,
कंफ्यूजन ना करिएगा, जब हम लोग ने रिवर्स किया था तब हमने 7 माइनस 4 किया था, तब आया था 3 आपका डी। अभी नॉर्मल जो एपी जो हमें दे रहा है तो इसमें 4 माइनस 7 कर रहा है, तो इसलिए -3 आ रहा है, क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। चलिए इसे इधर देखते हैं। सारी वैल्यू पुट कर दी, अब सॉल्व करते हैं। -62, अब इस 10 को क्या कर देंगे, दूसरी साइड इधर 62 की तरफ ले आएंगे, -10 हो जाएगा, और इस -3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3n और +3 हो जाएगा। ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 72, माइनस का 72, और ये -3n + 3। इस 3n को इस साइड, इस 3n को इस साइड, -3n को इस साइड, और -72 को इस साइड कर देंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा और ये भी हमारा प्लस में हो जाएगा। तो 3n इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 75। n इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 3, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 25। ठीक है, तो हमारी n की वैल्यू क्या निकल गई, 25। इसका मतलब है जो हमें AP दे रहा है इसमें टोटल टर्म कितने हैं, 25। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं एक न्यू स्लाइड में। देखिए हमारा n निकला है 25। इसका मतलब है कि टोटल AP में कितने टर्म है, 25। ठीक है, जैसे हमने AP ऐसे अगर ऐसे लिखा होगा, आगे डैश डैश डैश, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, जैसे ये टोटल कितने हैं, 25 टर्म है। ठीक है, अब यहाँ से हमें लास्ट से पूछा जा रहा है, तो यहाँ लास्ट से जब पूछा जाएगा तो ये हमारा 1 होगा, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये 5 टर्म, ये 6, ये 7 8 9 10, और ये 11th टर्म। ठीक है, ये हमारा 11th टर्म। इसी पे पूछ रहा है कि हमारी कौन सी वैल्यू आएगी, A11 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब हम लोग शुरू करते हैं। n निकला है 25। ठीक है, तो 25 निकला है, तो ये 11th टर्म अगर हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे, अभी यहाँ तो मैंने लास्ट से 1 2 3 ऐसे काउंट किया, लेकिन यहाँ पे लास्ट में सबसे क्या है, इधर इधर से AP काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा, 25 लास्ट टर्म, इससे पहले 26, ऐसे ही करके 20, फिर क्या आएगा 20 या 25, यहाँ पे 24, और यहाँ पे 23, फिर ऐसे 22, फिर 21। तो यहाँ 11th पे कौन सा नंबर आएगा, 11th पे आएगा 25 माइनस 11 आ जाएगा 14, लेकिन आएगा 15। ठीक है, लेंगे हम लोग 15, क्योंकि यहाँ पे 15 आएगा, आप काउंट कर सकते हैं। देखिए ये है तो आपका 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 और ये 15। तो 11 पोजीशन पे क्या आ रहा है, 15, तो हमें 15th टर्म निकालना है। ठीक है, फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमें A15 निकालना है, और A हमें क्या दे रहा है, और n कितना है, 25 ना कहिएगा, n क्या मैंने बताया था, जो A जैसे फर्स्ट वाले में A11 निकाल लेते तो n11 रखा था। ठीक है, वैसे ही A15 निकाल लें तो n क्या रखेंगे, 15। ठीक है, तो यहाँ n क्या है, 15। अब रख फॉर्मूला लगा देंगे an का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, सारी वैल्यू इसमें रख देंगे। तो A15, A क्या है 10,
और n क्या है 15 माइनस 1 d माइनस 3। तो a15 क्या आएगा 10 प्लस ये आ जाएगा 14 माइनस का 3, 10 ये माइनस का आ जाएगा माइनस का 42 और ये आ जाएगा माइनस का 32। तो a15 क्या निकल गया हमारा ये 11 टर्म है। ठीक है, यही हमारा क्या है 11th टर्म माइनस 32। तो हमने क्या किया है यहाँ पे फर्स्ट वाले मेथड में सीधे a11 निकाला था, लेकिन कैसे निकाला था हमने AP को क्या किया था AP को रिवर्स कर दिया था। ठीक है, उल्टा कर दिया था। लेकिन अब की हमने रिवर्स नहीं किया, तो हम अब A11 नहीं निकाला, मैंने क्या निकाला A15। क्यों? क्योंकि अगर हम पीछे से काउंट करेंगे तो जो 11th टर्म है उसे हम क्या कहेंगे 15 नंबर पे आएगा। तो A15 निकाला हमने। ठीक है, वही हमारा क्या है A11। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 11th टर्म क्या हो जाएगा -32। यही हमारा आंसर है। यही हमारा क्या है आंसर है। चलिए फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। ठीक है, कोई एक पर्सन है जो 1000 8% सिंपल इंटरेस्ट पर हर साल क्या कर रहा है इन्वेस्ट कर रहा है। तो कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो हमें इंटरेस्ट निकालना है कब एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब हर साल के अंत में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो निकालना है। और जो इंटरेस्ट आप निकालेंगे वो पूछ रहा है कि क्या वो एपी है। तो आप क्या कर लेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो आप बोल देंगे कि वो एपी है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। फिर आगे कह रहा है कि 30 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट होगा, मतलब कि कह रहा है कि 30 वर्षों के अंत में इंटरेस्ट कितना बनेगा। ठीक है, ब्याज कितना बनेगा। देखिए हिंदी में कह रहा है 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जा रही है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष के अंत में हमें क्या करना है ब्याज निकालना है कि हर ईयर के लास्ट में कितना इंटरेस्ट बन रहा है। और जो इंटरेस्ट निकलेगा वो एपी में है कि नहीं है ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा, अगर वो एपी में है तो 30 वर्षों के अंत में कितना ब्याज बनेगा, कितना इंटरेस्ट बनेगा, वो आपको बताना है। चलिए फिर शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। देखिए सबसे पहले इसमें क्या दे रहा है हमें, ये 1000 क्या दे रहा है प्रिंसिपल। 1000 क्या दे रहा है प्रिंसिपल, मूलधन, हिंदी में मूलधन। और रेट ऑफ परसेंट क्या दे रहा है 8%, ब्याज की दर। और हमें इंटरेस्ट निकालना है, ब्याज निकालना है एंड ऑफ द ईच ईयर। ठीक है, हर साल के अंत में कितना ब्याज निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा, हमें वो निकालना है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब पहले साल के अंत में इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, होता है P R T अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है।
तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, P क्या है दे रहा है 1000, R 8 और टाइम फर्स्ट ईयर ले रहा है ना, मतलब 1 साल पहले साल का, अपॉन 100। ये 100 से 20 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 80 रुपीज़। ठीक है, तो पहले साल के अंत में हमारा इंटरेस्ट क्या निकला 80 रुपीज़। ऐसे ही आपको सारा निकालना है, ठीक है, कम से कम 3 निकालने हैं, ठीक है आपको। ऐसे ही आपको सेकेंड ईयर का क्या निकल जाएगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या निकलेगा, ऐसे ही सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा क्या, सेम आपको यही फॉर्मूला लगाना है और इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, बस आप ये ध्यान रखिएगा, टाइम हर बार चेंज हो जाएगा। टाइम फर्स्ट ईयर में 1 लिया तो सेकेंड ईयर में 2 लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल 1000 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन 100, तो क्या निकल जाएगा, ये 0 से 0 चला जाएगा, 8 2 जा 16 और ये आ जाएगा 160 रुपीज़। ठीक है, ऐसे ही थर्ड ईयर का क्या आ जाएगा इंटरेस्ट, फिर से 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100, 100 से 2 जीरो गया, 8 3 जा 24 आ जाएगा 240 रुपीज़। तो हमने ये 3 साल का क्या निकाल दिया, इंटरेस्ट निकाल दिया। अब ये जो इंटरेस्ट 3 साल का इंटरेस्ट निकाला है, अब ये पूछ रहा है कि क्या ये एपी है। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट आपने निकाला है, ब्याज निकाला है, क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो आप इसे चेक करेंगे कैसे, कॉमन डिफरेंस निकाल के। तो सबसे पहले देखिए हमारा ये एपी की तरह हम इसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 80, फिर क्या आ रहा है 160, फिर आ रहा है 240, फिर डैश डैश डैश, कहाँ तक हमें निकालना है 30th टर्म, मतलब 30 साल तक निकालना है। 30th टर्म का पूछ रहा है। ठीक है, 30 साल बाद, 30 साल के अंत में इंटरेस्ट कितना निकलेगा, ब्याज कितना निकलेगा। चलिए एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एपी क्या निकला था 80, फिर 160, फिर 240, फिर ऐसे हमें कहाँ तक निकालना था 30 सालों तक। 30 साल मतलब 30th टर्म पूछ रहा है हमसे कि 30 साल के अंत में कितना ब्याज होगा, इंटरेस्ट आएगा, वो निकालना। तो सबसे पहले हम लोग एपी चेक करते हैं। तो एपी अगर हम चेक करेंगे D1 160 माइनस 80, तो क्या आ जाएगा 80। ऐसे ही D2 निकालेंगे 240 माइनस 160, तो यहाँ पे भी 80 निकल जाएगा। ऐसे ही D3 आप ऐसे ही चौथे साल का भी आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 300 आएगा। ठीक है, तो जाएगा 300 माइनस 240, तो आ जाएगा 80। तो ये हमारा क्या है, ये एक एपी है। अब जैसे ही एपी आ गया तो हमें क्या निकालना है, A30 निकालना है। और यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म क्या दे रहा है 80, और कॉमन डिफरेंस क्या दे रहा है 80, और n 30। ठीक है, जो हमसे ये पूछता है A30 वही n रख देते हैं यहाँ पे, और फॉर्मूला रख देंगे En का, En इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1D। इसमें सारी वैल्यू रखेंगे, A30, A इक्वल टू 80, 80 30 माइनस 1 और D 80,
तो ये आ जाएगा 80 प्लस ये आ जाएगा क्या 29 इंटू 80, फिर ये आ जाएगा 80 प्लस 2320, फिर ये ऐड कर देंगे तो आ जाएगा क्या 1 आ जाएगा 424, मतलब 830 क्या निकल गया 2400। मतलब कि 30 साल के अंत में ब्याज कितना रहेगा, इंटरेस्ट कितना रहेगा 24। यही हमारा आंसर है। देखिए फिर से समझ लीजिए, कोई पर्सन है 1000 का इन्वेस्ट कर रहा था, कितने इंटरेस्ट पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% और सिंपल इंटरेस्ट पर, ठीक है। और पर ईयर मतलब हर साल के अंत में आपको इंटरेस्ट बताना था कितना है, और जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो पता करना था वो एपी में है कि नहीं। तो पहले ईयर का इंटरेस्ट निकाला 80 इस फॉर्मूले से, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड ईयर का भी निकालेंगे, थर्ड ईयर का भी निकालेंगे, और एक आप फोर्थ ईयर का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको एपी निकालना है, फिर पता करना है एपी में। तो ऐसे ही देखिए हमारा एपी बन गया, फिर एपी पता करना है ये एपी है कि नहीं, तो कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस 80 आ रहा है, तो ये एपी है। यहाँ पे अब क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 30 साल के अंत में कितना इंटरेस्ट होगा, ये पूछ रहा था। तो मतलब 30th टर्म पर ये सारे इंटरेस्ट है, तो मतलब 30 साल मतलब 30th टर्म पर कौन सा इंटरेस्ट आएगा, कितना नंबर आएगा, वही इंटरेस्ट है। तो A30 निकालना था, ए क्या दे रहा फर्स्ट टर्म 80, डी कॉमन डिफरेंस भी क्या आ रहा था 80, और n 30 जो यहाँ पे रहता है वही चीज़ यहाँ पे रख देते हैं, n की वैल्यू सारी वैल्यू रखा, तो A30 क्या निकला 2400। मतलब कि 30 साल के अंत में ब्याज क्या निकला 2400। 30 साल के अंत में क्या निकला 2400 ब्याज निकला। यही हमारा आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोजेस प्लांट्स इन फर्स्ट रो, ठीक है। फर्स्ट रो में 23 रोज के प्लांट है, ठीक है, और 21 सेकंड में, सेकंड रोज में, और 19 प्लांट क्या है थर्ड में। ऐसे ही सब देयर आर 5 रोजेस प्लांट्स इन द लास्ट रो, जो सबसे लास्ट में रो है उसमें कितने प्लांट है रोज के 5। कह रहा है हाउ मैनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, कह रहा है ऐसे ही कितने रोज है, ये हमसे पूछ रहा है। हिंदी में समझ लेते हैं, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब है, 23 गुलाब के पौधे हैं, और दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं। ऐसे ही अंतिम वाला जो पंक्ति है सबसे लास्ट वाला उसमें 5 गुलाब है। तो ऐसे ही पूछ रहा है कि टोटल कितनी पंक्तियां हैं, कितने रोज हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए पढ़ के समझ लिया, अब सॉल्व करते हैं। अगर इसे फिर से क्वेश्चन को देखिए समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कुछ रोज हैं, ठीक है, मतलब क्यारी में कुछ रोज हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही करके कितनी सारी रोज हैं ये नहीं पता, लेकिन लास्ट वाली बता रहा है मैं, ठीक है। देखिए कह रहा है पहली रो में 23 रोज प्लांट है, ठीक है। ऐसे कितने टोटल है, ऐसे 23 रोजेस है। ऐसे ही दूसरे में, दूसरे रोज में कितने हैं 21। ऐसे तीसरे में कितने हैं 19, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में
सबसे लास्ट में जो रो है उसमें क्या कह रहा है, उसमें केवल 5 रोजेस है। ठीक है, टोटल कितने हैं, 5 रोजेस है। और यही हमसे पूछ रहा है, देखिए ये पहला रो है, ये दूसरा, ये तीसरा, और ऐसे ही पता नहीं कितना है, लेकिन लास्ट में जो रो है वो उसमें कितने हैं, 5 रोजेस है। तो यही हमें n पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पहले रो में कह रहा था 23, फिर दूसरे में 21, और तीसरे में 19, और सबसे लास्ट में 5। ठीक है, ये दे रहा है, आप इसे चेक कर सकते हैं कि ये AP में है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले A देखिए, फर्स्ट टर्म क्या है 23, D क्या है 21 माइनस 23, ये क्या आ जाएगा 2, और L क्या है, देखिए जब लास्ट टर्म दे रहा है तो L का फॉर्मूला लगा सकते हैं, L क्या है 5, और हमें क्या निकालना है, N पूछ रहा है। ठीक है, हमसे N पूछ रहा है, तो देखिए फॉर्मूला लगा देंगे, L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। सारा वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो L है 5, A है 23, प्लस N है पता नहीं, N ही तो निकालना है, और D 2। यहाँ पे देखिए माइनस का 2 आएगा। ठीक है, तो माइनस का 2, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 2। अब यहाँ देखिए 5 लिखा, 23 लिखा, प्लस इस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 2n और प्लस का 2 आएगा। इस -2n को 5 वाली साइड में ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में, और इस 5 को राइट साइड में ले आएंगे। तो 2n को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो प्लस का 2n हो जाएगा 23, फिर 5 को राइट साइड में लाएंगे तो माइनस का 5 प्लस 2, यहाँ पे 2n इक्वल टू, यहाँ पे 23 माइनस 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18, 18 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 20, और n इक्वल टू आ जाएगा 20/2, n इक्वल टू 10। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना निकलेगा 10, मतलब पंक्तियों की टोटल संख्या कितनी है 10। ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन मैं कराऊंगा। फिर उन क्वेश्चन को करवाने के बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक सम ऑफ AP पढ़ाऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।